हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 17 भाग ए चिट्ठी आई है। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ कोष्टक ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं। हम इनका उपयोग रिक्त स्थान भरने के लिए कर सकते हैं। ये शब्द हैं जनसंचार, ईमेल, डीडी न्यूज़, समाचार पत्र, फैक्स या ईमेल। चलिए पहला करते हैं। यदि आप बहुत तेज़ी से एक पत्र भेजना चाहते हैं तो आप डैश डैश के द्वारा भेज सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे फैक्स या ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। दूसरा, इंटरनेट के माध्यम से भेजे गए मेल को डैश कहा जाता है। तो यहाँ ईमेल लिखेंगे। तीसरा, डैश जनसंचार का एक साधन है। तो यहाँ समाचार पत्र लिखेंगे। समाचार पत्र जनसंचार का एक साधन है। चौथा, एक माध्यम जिसके द्वारा एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को संदेश भेजा जाता है उसे डैश कहा जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे जनसंचार। पांचवा, डैश एक समाचार चैनल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डीडी न्यूज़। डीडी न्यूज़ एक समाचार चैनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। पहला, पोस्ट कार्ड द्वारा संदेश भेजना संचार का सबसे तेज साधन है। गलत। दूसरा, कार्टून नेटवर्क चैनल बच्चों के लिए है। सही। तीसरा, समाचार पत्र जनसंचार का साधन है। सही। चौथा, इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों से जुड़ा एक नेटवर्क है। सही। पांचवा, ईमेल समाचार पत्रों के माध्यम से भेजे जाते हैं। गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ तालिका में एक तरफ संचार के माध्यम दिए गए हैं जैसे पत्र, मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र इत्यादि। अब दूसरे खाने में हमें इसके लाभ लिखने हैं और तीसरे खाने में इसके नुकसान लिखने हैं। तो पहले करते हैं पत्र। पत्र का लाभ लिखते हैं, लिखित एवं सस्ता होता है। पत्र को लिखकर और भेजा जाता है तो यह काफ़ी सस्ता पड़ता है। इसके नुकसान, संदेश पहुंचने में अधिक समय लगता है। जो लोग निरक्षर हैं वे पढ़ नहीं सकते और इसे लिखने के लिए भी साक्षर होना जरूरी है। दूसरा, मोबाइल फ़ोन। इसके लाभ लिखेंगे, संदेश को कुछ ही समय में पहुंचाया जा सकता है। बहुत सी आवश्यक सूचनाएं सुरक्षित रख सकते हैं। इसके नुकसान, महंगा होता है और इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, रेडियो। रेडियो के लाभ लिखेंगे, रेडियो की दूर दराज तक पहुंच होती है। नुकसान में लिखेंगे, सिग्नल की समस्या होती है तथा बैटरी पर भी खर्च करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है बच्चों, हर जगह बिजली नहीं होती तो वहाँ रेडियो बैटरी से चलाया जाता है तो बैटरी खरीदने के लिए पैसा खर्च होता है। चौथा, टेलीविज़न। टेलीविज़न के लाभ लिखेंगे, सूचनाओं व संदेशों को सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है। मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। अब हानि लिखेंगे, महंगा होता है, बिना बिजली वाले स्थानों पर प्रयोग करना मुश्किल है। पांचवा, समाचार पत्र। इसके लाभ लिखेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुंच होती है। नुकसान, हानि लिखेंगे, जो लोग निरक्षर हैं वे पढ़ नहीं सकते, वह सूचनाएं अगले दिन प्राप्त होती हैं। समाचार पत्रों में प्राप्त हुई सूचनाएं एक तरह से बासी खबरें हो जाती हैं क्योंकि वे एक दिन बाद मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, संचार के निम्न साधनों को पहचानिए। यहाँ वर्कशीट में संचार के साधनों के चित्र बने हुए हैं।
हमें इन्हें पहचान कर इनका नाम लिखना है। बच्चों, पहला चित्र है पत्र का, दूसरा इट्स मूवी टाइम लिखा है तो यह सिनेमा का चित्र है, तीसरा रेडियो, चौथा मोबाइल फ़ोन, पांचवा टेलीविज़न, छठा फैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को देखकर आप पहचान ही गए होंगे, कंप्यूटर। अगले चित्र में पत्रिकाएं और अंतिम चित्र में समाचार पत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, आपका संचार का पसंदीदा साधन कौन सा है, कारण बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आप अपने पसंदीदा संचार के साधन का नाम लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं लिख रहा हूँ। मेरा पसंदीदा संचार का साधन मोबाइल फ़ोन है। इसके द्वारा संदेश को कुछ ही समय में पहुँचाया जा सकता है तथा बहुत सी सूचनाओं को सुरक्षित रख सकते हैं। एक मोबाइल फ़ोन के द्वारा पूरे विश्व की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा इसका उपयोग मनोरंजन के लिए भी किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, संतुलित आहार, सुरक्षात्मक भोजन। संतुलित आहार में तीसरे प्रकार का भोजन है सुरक्षात्मक भोजन। वे खाद्य पदार्थ जो हमें विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। बच्चों, आप चित्र में देख सकते हैं सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। कौन से होते हैं सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ? जो हमें विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं। ये खाद्य पदार्थ निम्नलिखित हैं, चित्र में दर्शाए गए हैं। अब इनका क्या फ़ायदा होता है, चलिए नीचे पढ़ते हैं। हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना, तो इनका पहला फ़ायदा हुआ हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना, और दूसरा शरीर को स्वस्थ रखना। कौन कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं? पालक, आम, गाजर, पपीता, दूध, नींबू, हरी सब्जियां आदि सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। हमारा पहला धन हमारा स्वास्थ्य है, इसलिए स्वस्थ और संतुलित आहार खाना शुरू करें और जंक फूड से बचना शुरू करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, एक खाद्य पदार्थ का नाम बताइए जिसे संपूर्ण भोजन माना जाता है। तो बच्चों, ये तो आपको मालूम ही होगा, तो इसका उत्तर लिखेंगे दूध। दूध एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे संपूर्ण भोजन माना जाता है। प्रश्न 2, अपने एक दिन के आहार का चार्ट बनाएं। आपका आहार संतुलित आहार होना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने एक दिन का संतुलित आहार का चार्ट बनाना है कि आप एक पूरे दिन में क्या क्या खाते हैं, नाश्ते में क्या खाते हैं, लंच में क्या खाते हैं और रात को डिनर में क्या खाते हैं। तो आप पूरा चार्ट बनाएंगे। आपको याद रखना है कि जो चार्ट बनाएंगे उसमें आपका भोजन संतुलित होना चाहिए, अर्थात उसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब चीज़ें होनी चाहिए। वह आपका संपूर्ण आहार होना चाहिए। अब प्रश्न 3 करते हैं। भूमिका निभाने की गतिविधि। अपने आप को एक सुरक्षात्मक भोजन माने। अपना महत्व बताते हुए 1 मिनट का वीडियो बनाएं और अपने शिक्षक के साथ साझा करें। तो यहाँ पर जो सुरक्षात्मक भोजन के उदाहरण दिए गए हैं, आप उनमें से कोई भी एक अपने आप को मानेंगे और अपना महत्व बताते हुए 1 मिनट का वीडियो बनाकर अपने शिक्षक को भेजेंगे। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जब आप दूसरों के लिए अच्छे होते हैं तभी आप स्वयं के लिए सर्वोत्तम होते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बच्चों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छे होते हैं तभी आप स्वयं के लिए सर्वोत्तम होते हैं। खाना पीना, सर्दियों में उपयोग होने वाली सब्जियों जैसे पालक, सरसों, गाजर तथा शकरकंद इत्यादि को अपने आहार में शामिल करें। गतिविधि, मम्मी पापा या बड़े भाई बहन के साथ मिलकर घर में लगे पौधों तथा गमलों को व्यवस्थित करें। खेल, रस्सी कूदने का खेल खेलें तथा देखें कौन ज़्यादा देर तक रस्सी कूदता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।